इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जिन्हें सुनते ही मानवता शर्मसार हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने देश को महानता के शिखर पर ले जाने का दावा किया, लेकिन असल में उसे और पूरी दुनिया को अभूतपूर्व विनाश की खाई में धकेल दिया। हम बात कर रहे हैं अडोल्फ हिटलर की। नाजी जर्मनी का वह निर्दयी फ्यूहरर जिसने अपनी सनक से लाखों जीवन छीन लिए। हिटलर ने एक निराशाजनक प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की कमजोर जमीनों पर अपनी सत्ता की नींव रखी। वो एक असाधारण वक्ता था जिसने नाजी पार्टी के बैनर तले लोगों के डर, क्रोध और गौरव की भावना को जगाया। 1933 में चांसलर बनने के बाद उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। संसद रीचस्टैग को जलाया गया, राजनीतिक विरोधियों को चुप कराया गया और जर्मनी रातों रात एक भयानक तानाशाही में बदल गया। उसका शासन केवल एक व्यक्ति की इच्छा से चलता था। उसकी विचारधारा चरम नस्लवाद पर आधारित थी। उसने खुद को आर्यन जाति का रक्षक घोषित किया और यहूदियों, रोमा लोगों और अन्य अल्पसंख्यकों को अवांछनीय मानकर उनका व्यवस्थित रूप से बहिष्कार शुरू कर दिया। इस विचारधारा का सबसे क्रूर परिणाम था होलोकॉस्ट, जिसके तहत लगभग 60 लाख यहूदियों को यातना शिविरों में गैस चैम्बरों में मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये राज्य प्रायोजित नरसंहार दिखाता है कि निरंतर सत्ता कितनी विनाशकारी हो सकती है। हिटलर ने जर्मनी को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति बनाने का सपना देखा। उसकी विस्तारवादी नीति, जिसे लेबेंसराम रहने की जगह कहा गया, ने उसे यूरोप पर कब्जा करने के लिए उकसाया। 1939 में पोलैंड पर उसके आक्रमण ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, जो इतिहास का सबसे व्यापक और पूरी संघर्ष था। वह खुद को सेना का अजेय कमांडर मानता था, लेकिन उसकी गलत रणनीतियों और मित्र राष्ट्रों की एकजुट शक्ति ने अंततः नाजी तानाशाही को घुटनों पर ला दिया। अडोल्फ हिटलर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि शक्ति का अंधा लालच और नस्लीय घृणा किसी भी समाज को कैसे बर्बाद कर सकती है। हमें हमेशा लोकतंत्र, सहिष्णुता और मानव अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। याद रखें, एक सच्चे नेता का काम लोगों को